हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम मानव रोगों के अध्ययन करेंगे। मानव रोग में सबसे पहले तो हम जानते हैं रोग की परिभाषा। रोग की परिभाषा क्या है? रोग की परिभाषा है जब भी किसी मानव का सामाजिक, मानसिक व शारीरिक संतुलन बिगड़ जाए। ये अवस्था क्या कहलाती है विद्यार्थियों? रोग। तो रोग की परिभाषा क्या हुई विद्यार्थियों? रोग की परिभाषा हुई जब 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 किसी मानव का सामाजिक मानसिक व शारीरिक संतुलन बिगड़ जाए। क्या आपको समझ में आ गई रोग की परिभाषा? जब किसी मानव का सामाजिक, मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ जाए तो इसे हम क्या नाम देते हैं? रोग। रोगों का अध्ययन, स्टडी ऑफ डिसीज। रोगों का अध्ययन। रोगों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी। रोगों का अध्ययन क्या होता है विद्यार्थियों? पैथोलॉजी। और रोगों के कारणों का अध्ययन रोगों के कारणों का अध्ययन को हम क्या नाम देते हैं? ईटियोलॉजी। रोग के कारणों के अध्ययन को नाम क्या देते हैं हम? ईटियोलॉजी। समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों? और अब हम रोग की परिभाषा से परिचित हो गए हैं। जब किसी मानव का सामाजिक, मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ जाए तो इसे हम क्या नाम देते हैं? रोग। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी। रोगों के कारणों का अध्ययन ईटियोलॉजी। अब हम अध्ययन करेंगे विषाणु जनित रोगों का। विषाणु जनित रोग हम अध्ययन किसका करेंगे आगे विद्यार्थियों? विषाणु जनित रोगों का। विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग। विषाणु का जनक किसे कहा जाता है? क्या आपको पता है विद्यार्थियों? विषाणु का जनक कौन है? विषाणु का जनक है इवेन होस्की। विषाणु का जनक इवेन होस्की। और विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है विद्यार्थियों? विषाणु का अध्ययन कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वायरोलॉजी। विषाणु क्या है विद्यार्थियों? विषाणु एक अकोशिकीय जीव है जो वातावरण में निर्जीव की तरह व किसी जीव में सजीव की तरह व्यवहार करता है। इसलिए विषाणु को सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। समझ में आए विद्यार्थियों? विषाणु क्या है? अकोशिकीय जीव है जो क्या करता है? वातावरण में निर्जीव की तरह और किसी जीव में सजीव की तरह। इसलिए इसे क्या कहते हैं? विषाणु को क्या कहते हैं? इसलिए सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी। अब हम जानेंगे विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं इसके लिए हम एक ट्रिक याद करेंगे जिससे हमें विषाणु जनित रोगों का पूरा ज्ञान हो जाएगा। कौन कौन से विषाणु जनित रोग है। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं विषाणु जनित रोगों की ट्रिक का। इस ट्रिक से हम पूरी विषाणु जनित रोगों का अध्ययन करेंगे। तो चलो विद्यार्थियों हम ट्रिक
लिखते हैं आपके सामने, आप समझना इसे। इंडियन, इंडियन एड्स डे पर रवि चाची व छोटी मम्मी ने, रवि चाची छोटी मम्मी ने पुलिस जी का हिम्मत जुटाकर खास स्वागत इबादत किया। तो चलो विद्यार्थियों, ये तो हमारे सामने क्या थी, ट्रिक। अब ट्रिक से हम रोगों के नाम लिखते हैं। अब रोगों के नाम आपके सामने पेश करने वाली हूँ मैं आपके सामने, आप अच्छे से याद करना। इंडियन, इंडियन का मतलब फर्स्ट नंबर पर क्या हुआ, इंडियन से इन्फ्लुएंजा। फर्स्ट रोग का विषाणु जनित का क्या नाम हुआ, इन्फ्लुएंजा। दूसरा तो आपको नाम ही दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है ना विद्यार्थियों। दूसरा क्या हुआ, एड्स। उद्देश्य आपको समझना होगा विद्यार्थियों। 3 नंबर पर क्या, डेंगू। डेंगू के बाद में क्या आ रहा है विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है ना आपको, रै से क्या हुआ भाई, ये क्या होगा 4 नंबर। 4 नंबर पर क्या हुआ, रेबीज। इसके बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, ये तो एक ही, तो इसमें एक से तो क्या बनेगा, चेचक। और दूसरे से क्या बनेगा, भैया, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया बन गया। इसके बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, छोटी से क्या हो जाएगा, छोटी, फिर मैं, फिर मी, यानी कि छोटी से हो जाएगा 7 नंबर पर छोटी माता। और 8 नंबर पर मैं से हो जाएगा क्या विद्यार्थियों, मम्पसिया गलसुआ। इसके बाद 9 नंबर पर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, मी से क्या हो जाएगा, मीजल्स या इसका दूसरा नाम क्या है विद्यार्थियों, कचरा, है ना। और फिर इस ने आगे क्या है, ने से क्या होगा विद्यार्थियों, ने 10 नंबर पर है, 10 नंबर पर हो जाएगा हमारा निपहा हो जाएगा 10 नंबर पर। 10 नंबर पर निपहा हो जाएगा। फिर 11 नंबर पर हमारा हो जाएगा क्या, पोलियो। इसके बाद में जिक्का हो जाएगा। इसके बाद में 12 नंबर पर जिक्का, ये रोग का ही नाम है विद्यार्थियों। जिक्का के बाद में क्या आ रहा है विद्यार्थियों, है से क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा विद्यार्थियों, हेपेटाइटिस। इसके बाद में आगे क्या दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, जू से क्या आ जाएगा 40 नंबर पर, जुखाम आ जाएगा जू पर। फिर ये में काश में शह आ रहा ना विद्यार्थियों, इसमें आ जाएगा 15 नंबर पर आ जाएगा आपका स्वाइन फ्लू। क्या आ जाएगा,
शाइन ब्लू, शय से शाइन ब्लू आ जाएगा माना विद्यार्थियों। फिर इससे से क्या आ जाएगा विद्यार्थियों? 16 नंबर पर क्या आ जाएगा? 16 नंबर पर आ जाएगा सारस, सारस आएगा। इसके बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों? ये और यह दिखाई दे रहा है ना विद्यार्थियों। इसका 17 नंबर और ये 18 नंबर, तो 17 नंबर पर हो जाएगा क्या विद्यार्थियों? बर्ड फ्लू। 18 नंबर पर हो जाएगा विद्यार्थियों इबोला, इबोला। तो विद्यार्थियों अब आपको दिखाई दे रही है विषाणु जनित रोगों की ट्रिक और उनके नाम। तो एक बार मैं आपके सामने ये पूरी ट्रिक एक साथ बोलना चाहती हूँ। इंडियन 8th डे पर रवि चाची व छोटी मम्मी ने पोली जी का हिम्मत जुटाकर का स्वागत इबादत किया। आप भी बार बार बोलना और इन नामों को बार बार पुकारना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में मिलान के कि कौन सा रोग विषाणु जनित है, कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो इनके नाम भी याद हो गए तो आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा विद्यार्थियों। तो इंडियन से इन्फ्लुएंजा, एड से एड्स, डे से डेंगू, रे से रेबीज, चे से चेचक और ची से चिकनगुनिया, छोटी से छोटी माता, मैं से मम्मस या गलरुआ और मी से मीजल्स या कचरा, ने से निपाह, पोलिस से पोलियो और जीका से जीका। और फिर जीका के बाद में आ जाएगा ही यानी है से हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के बाद में जू से जुकाम, का से स्वाइन फ्लू और वह फिर से दोबारा से आ जाएगा तो उससे सारस, फिर वह से आ जाएगा बर्ड फ्लू और ई से आ जाएगा इबोला। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको विषाणु जनित रोगों की ट्रिक और विषाणु जनित रोगों के नाम याद करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। और हम रोगों का इतना ही आज अध्ययन करेंगे। कल हम जीवाणु जनित रोगों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों आपको ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। ये पूरा मानव रोग हम पढ़ेंगे। पहले रोग की परिभाषा पढ़ी हमने, पहले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी, रोगों के कारणों का अध्ययन इटियोलॉजी, विषाणु जनित रोग पढ़े हमने, विषाणु जनित रोगों के नाम और ट्रिक ही पढ़ी है अभी तो हमें। विषाणु का जनक वेनोस्की है, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है और ये टीक है और ये सब कुछ है विद्यार्थियों। थैंक यू।